नमस्कार, जागो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के रविंद्र शर्मा जी, उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा। किन मुद्दों को लेकर रखा, आइए बात करेंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर आपने जो प्रेस वार्ता है उसका आयोजन रखा? देखिए, पहली बात यह है कि कल जम्मू बंद की काल है, जिसको कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है, क्योंकि इस आंदोलन में हम ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। नौजवानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, युवा राजपूत सभा के जो संघर्षकारी है, टोल प्लाजा को सस्पेंड किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स को रोक लगाई जाए, स्मार्ट मीटर्स को रोक लगाई। इनको लेकर के हम सड़कों पे ऑलरेडी हैं। पिछले साल भी संघर्ष हुआ, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किया, कांग्रेस पार्टी ने भी फ्लोर में प्रदर्शन किए, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं। अब युवा राजपूत सभा ने कौन सी गलत बात कही जब नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि 3 महीने के अंदर ये टोल प्लाजा जो है बंद कर दिए जाएंगे, जो 60 किलोमीटर से अंदर है। सरोवर से बंद टोल प्लाजा तक 43 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है। उन्होंने कहा था कि 3 महीने, ये पिछले साल मार्च 22 को उन्होंने संसद में कहा। 1 साल 5 महीने के बाद भी टोल प्लाजा नहीं हटाएगी। उसके लिए अगर प्रदर्शन किया गया पुरअमन और उनको जेलों में बंद कर दिया गया, इससे बड़ी जाति तानाशाही जम्मू के लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जाति क्या हो सकती है? अगर यही अप्रोच कांग्रेस की होती तो जो बीजेपी के आधे नेता आज अदालतों में होते, जेलों में होते, जो सड़कों पे होते। लेकिन जिन्होंने तोड़ा टोल प्लाजा, लगने से रोका, कांग्रेस ने रोक दिया। उन्होंने सत्ता में आकर के सरोवर टोल प्लाजा को लगाया बीजेपी ने, और उन्होंने ही प्रदर्शन किया था। फिर कहते रहे हम चिट्ठी भी। जिस तरह से हमारे राजपूत भाइयों ने कदम उठाया सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, आपको नहीं लगता था जो पार्टी अब आके सामने बोल रही है उनको पहले आना चाहिए था? देखिए, पिछले साल भी संघर्ष हुआ, ट्रांसपोर्टर्स का कितना बड़ा जाम रहा, कितने लोगों को परेशान किया गया, उन्हें बेचारों ने कहा, लेकिन सुनाई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मार्च किया, पर ट्रांसपोर्ट तो अभी भी साथ नहीं दे रही है। ट्रांसपोर्टर साथ देना दे, लेकिन जो लोग सफर थे, ट्रांसपोर्टरों के बड़े बड़े लोग, उनके पीछे सरकार होती है, उनको पीछे से इशारा आया था, लेकिन लोग साथ हैं। युवा राजपूत सेवा के बैनर के तले तमाम लोग थे, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के साबका विधायक उसमें शामिल हुए, लेकिन संघर्ष युवा राजपूत सभा ने किया था। उनके नेताओं को जो भी है उसमें हर लोग शामिल थे, उनको अंदर जेलों में बंद कर दिया गया। किस जुर्म में? देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं? राइट टू प्रोटेस्ट है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप हर बात पे अगर लोगों को कहेंगे कि पीस ब्रीच हो गया, शांति भंग हो गई, तो फिर तो बोलने से भी शांति भंग हो जाएगी। तो इसलिए इसके खिलाफ जनता को अगर डेमोक्रेसी बचानी है, टोल प्लाजा को तो हटाना ही है, उनको छुड़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर डेमोक्रेसी बोलने की आपकी ताकत बचानी है, तो जिसके खिलाफ इस प्रदर्शन को, इस जुलूस को, इस संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर के इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है इस बात। जिस तरह से डिपकाम द्वारा ये कहा गया है कि कुछ भी पार्टीज या जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं, वो आकर अगर सामने राजपूत भाइयों के लिए सामने समर्थन देते हैं, कि उनका ये बोलते हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो ही रिहा करेंगे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं किया था? देखिए, मैंने कहा दिया कि अगर यही अप्रोच पिछली सरकारों की होती तो आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता या तो अदालतों के चक्कर काट रहे होते या जेलों में होते। एक पुरअमन प्रदर्शन, और इसमें आपने इतने संगीन तरीके से उनको जेलों में बंद कर दिया। आज 4 दिनों से नौजवान हमारे जेलों में हैं, और आप इसको जस्टिफाई करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्टिफाई करना है। सरकार बीजेपी चला रही है, केंद्र की सरकार की ड्यूटी है जम्मू कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना केंद्र सरकार का है। इसलिए मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं, जो मूक दर्शक है, और अगर उनकी सुनवाई नहीं तो उनको इस्तीफा देकर के बाहर हो जाना चाहिए। अगर उनकी सरकार, उनकी पार्टी उनकी नहीं सुनती, घर बैठ जाए। बैठे तो हैं घर, लेकिन वो जनता की आवाज के साथ नहीं दे रहे, युवाओं के साथ जाती है, इसलिए हम जोरदार उनका समर्थन करेंगे। सर, हिंदुस्तान का स्लोगन है वंदे मातरम, क्या ये बोलना गलत है? अगर उन्होंने नारेबाजी इसकी की तो क्या गलत किया? नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बड़े बड़े संघर्ष हुए यहाँ पे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी तोड़फोड़ भी हो जाती है, वो हमारे ही पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी होती है। और इसलिए जनता, जब उन्होंने जनता का मसला उठाया, वो एक सियासी तंजीम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको गलत तरीके से बुक किया गया है। हार्श है, सरकार की तानाशाही है, हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए कल बंद को समर्थन करेंगे।
तो आपने देखा तमाम जितनी भी पार्टीज हैं सब संघर्ष कर रही है। मगर बात करें अगर ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट ने अभी तक संघर्ष नहीं किया, जबकि सुबह उन्होंने 11 बजे का प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, मगर उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दी। आपकी क्या राय है? लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।